हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसीसी सीमेंट के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे केपीआईटी टेक्नोलॉजी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में। इसके अलावा अडानी ग्रुप की ही एक कंपनी है, क्विंट डिजिटल मीडिया कंपनी है, इसका भी क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया है। तो इन तीनों कंपनियों के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में हम जानेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपना ये रिजल्ट जारी किया है। उसने बताया है कि क्वार्टर 3 में उसका टोटल इनकम जो रहा है वो 938 करोड़ रुपए रहा है। आपको बता दें कि ये जो आंकड़े दिए गए हैं मिलियन इन रुपीज़ है, तो हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहे हैं। पिछले साल के क्वार्टर 3 में कंपनी का जो टोटल इनकम था वो 630 करोड़ रुपए था और इस साल के क्वार्टर 2 में कंपनी का टोटल इनकम 754 करोड़ रुपए था। यानी इसमें 19% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ कंपनी दिखाई है, जबकि ईयर ऑन ईयर इसमें 44% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। अगर हम बात करें इसके टोटल एक्सपेंस के बारे में, तो कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस रहा है वो रहा है 798 करोड़ रुपए, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में कंपनी का टोटल एक्सपेंस 543 करोड़ रुपए था और इस साल के क्वार्टर 2 में 646 करोड़ रुपए रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इसके टोटल प्रॉफिट के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड दिया हुआ है। इसमें है कंपनी ने इस साल के क्वार्टर 3 में टोटल जो प्रॉफिट कमाया है वो 104 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में यह 70 करोड़ रुपए था और इस साल के क्वार्टर 2 में 83 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल प्रॉफिट था। यानी कंपनी के प्रॉफिट में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रही है। 43% का ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं 4.9% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके प्रॉफिट में इजाफा देखने को मिल रहा है, जबकि कुछ ब्रोकरेज हाउस ने इसके प्रॉफिट का अनुमान लगाया था 19% का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट का अनुमान लगाया था। तो ये अनुमान से बेहतर रिजल्ट आया है। इसके शेयरों पे असर इसका देखने को कल मिल सकता है। बहरहाल आज ही इसमें ज़बरदस्त उछाल देखने को मिली थी, करीब 6% से ऊपर इसमें ज़्यादा उछाल देखने को मिली थी। कंपनी के एबिटा के बारे में बात करें तो ये 18.5% रहा है क्वार्टर 3 में। एबिटा ग्रोथ 47% से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर रही है, जबकि 22% से ज़्यादा क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के एबिटा ग्रोथ रही है। अगर इसके एबिटा मार्जिन की बात करें तो ये 18.5% रहा है इस साल के क्वार्टर 3 में, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में यह 18.5% ही था और इस बार के क्वार्टर 3 में भी 18.5% ही था। अगर इसके पैट मार्जिन यानी प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये 11% रही है। पिछले साल के क्वार्टर 3 में 11.2% रही, जबकि इस साल के क्वार्टर 2 में 11.2% ही यह रही है। डिविडेंड का भी ऐलान किया है कंपनी ने। ₹1.45 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड का ऐलान किया है। इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो 10 फरवरी बताया है। अगर हम बात करें एसीसी सीमेंट के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में, तो कंपनी ने अपने एबिटा में 387% की उछाल बताई है, कंपनी का कहना है। उसने बताया कि उसका नेट रेवेन्यू में 14% की उछाल आई है। दिसंबर के तिमाही में उसका जो नेट रेवेन्यू रहा है वो 4,537 करोड़ रुपए रहा है। वैल्यूम में भी 12% की बढ़त देखने को मिली है। कंपनी का कहना है कि 7.7 MT क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका वैल्यूम रहा है। लागत में भी कंपनी ने बताया कि कमी आई है। पहले जो उसकी लागत थी वो थी 5,738 PMT थी, रुपये PMT थी, जबकि अब ये कम हुई है, 368 रुपये कम हुई है पर PMT। अब ये हो गई है 5,370 PMT रुपीज़ हो गई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से।
एबिटा कंपनी का जो एबिटा रहा है वो 124 पीएमटी से 552 पीएमटी हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर कंपनी के एबिटा के बारे में बात करें तो इसका जो एबिटा रहा है ये 419 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में यह 610 करोड़ रुपए था। ईयर ऑन ईयर इसमें गिरावट है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें ज़बरदस्त उछाल है। कंपनी ने बताया कि इस साल के क्वार्टर टू में 86 करोड़ इसका एबिटा रहा है। एबिटा मार्जिन के बारे में बात कर लें तो एबिटा मार्जिन कंपनी का ये भी ईयर ऑन ईयर के हिसाब से घटता हुआ देखने को मिल रहा है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इस बार के क्वार्टर थ्री में एबिटा मार्जिन इसका 9.4% रहा, जबकि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में यह 14.7% था और इस साल के क्वार्टर टू में यह 2.2% रहा है। अगर कंपनी के सेल्स वॉल्यूम के बारे में बात करें, सीमेंट और क्लिंकर के बारे में, तो ये 7.7 मिलियन टन रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में यह 7.7 ही था, यानी बराबर रहा। हालांकि क्वार्टर टू में यह 6.9 मिलियन टन हो गया था, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। सेल्स वॉल्यूम रेडी मिक्स कंस्क्रिप्ट के बारे में बात करें तो ये रहा है 0.79 मिलियन क्यूब मीटर्स रहा है इस साल के क्वार्टर थ्री में, जबकि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में यह 0.73 मिलियन क्यूब मीटर्स रहा है। इस साल के क्वार्टर टू में यह 0.75 मिलियन क्यूब मीटर रहा है। कंपनी का कहना है कि कंपनी अब प्रॉफिट में आ गई है। इस साल के क्वार्टर थ्री में कंपनी को 113 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जबकि इस साल के क्वार्टर टू में यानी पिछले क्वार्टर में कंपनी को 87 करोड़ रुपए का लॉस भी हुआ था। अगर इसके कैश एंड कैश इक्विपमेंट के बारे में बात करें तो ये 2,885 करोड़ रुपए रहा है। अगर हम क्विंट डिजिटल मीडिया के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के बारे में बात करें तो ये उसका स्टैंड अलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है जो कंपनी ने जारी की है। इसे आप बीएसई या एनएसई के वेबसाइट से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। कंपनी ने बताया कि उसका टोटल रेवेन्यू इस बार के क्वार्टर थ्री में 12.11 करोड़ रुपए रहा है, जबकि इस साल के क्वार्टर टू में उसका टोटल रेवेन्यू 11.79 करोड़ रुपए कंपनी ने बताया था। वहीं पिछले साल के क्वार्टर थ्री में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 9.51 करोड़ रुपए था। अगर इसके परसेंटेज के बारे में बात करें तो इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% की बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं अगर इसके एबिटा के बारे में बात करें तो इस बार कंपनी का एबिटा 6.7 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में इसका एबिटा 4.28 करोड़ रुपये था। वहीं इस साल के क्वार्टर टू में कंपनी का एबिटा 5.54 करोड़ रुपये था, यानी इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेस पे 10% की उछाल देखने को मिल रही है। कंपनी के पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11% से ज़्यादा बढ़ा है।